नमस्कार दोस्तों आज एक हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, जैसे एकेडमी का नाम यहाँ पर आता है या कोचिंग सेंटर का नाम यहाँ पे आता है। दोस्तों हमने देखा है कई बार कोचिंग सेंटर हो या एकेडमी हो या स्पोर्ट्स एकेडमी हो या कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या ब्यूटी का इंस्टीट्यूट हो या पार्लर का इंस्टीट्यूट हो। दोस्तों हमने देखा कई बार कई लोग इसके अंदर कोर्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कराते हैं, एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, देन उसके बाद उनका एडमिशन हो जाता है। दोस्तों आफ्टर एडमिशन उनका जो कोर्स होता है दोस्तों, किसी का कोर्स 6 मंथ का, किसी का 1 ईयर का कोर्स होता है। दोस्तों जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक डिप्लोमा या बेसिकली एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर जो एकेडमी स्टार्टअप है। जी हाँ दोस्तों, जो न्यू स्टार्टअप खोलने की सोच रहे हैं, एकेडमी यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप में वो खोलने की सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या बिजनेस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एग्जाम्पल में मान के चलता हूँ, आप कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कोर्स करा रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट को आप चाहते हैं कि हम उनको सर्टिफिकेट इशू करें। हम सर्टिफिकेट इशू करने के लिए दोस्तों आपको एक गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं एग्जाम्पल में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और जो एरिया है वो मैं दिल्ली कवर कर रहा हूँ। दोस्तों मान के चलो आपने दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट ओपन करा कंप्यूटर का, मैं मान के चलता हूँ कंप्यूटर का, आपने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एकेडमी आपने ओपन करी है। आपके पास 10 बच्चे 20 बच्चे या 50 बच्चे आपके पास हो सकते हैं। स्टूडेंट तो नंबर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ते ही रहते हैं। दोस्तों ग्रोथ बिजनेस है, हर बिजनेस के अंदर अगर आपका बिजनेस सही तरीके से, अगर आपने बिजनेस के सही तरीके से मैनेजमेंट जो है वो कर रखा है, कंप्लाइंस सही तरीके से कर रखा है, तो बिजनेस आपका 100% ग्रोथ होता है। दोस्तों इसमें जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो लाइसेंस है, नंबर ऑफ लाइसेंस है दोस्तों, उसकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो या इंडिविजुअल हो, आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों जहां पे भी आपने इंस्टीट्यूट ओपन करा है, जहां पे भी आपने एकेडमी को ओपन करा है, उस एकेडमी की एक पिक्चर चाहिए। दोस्तों आपका सेटअप, कंप्यूटर का सेटअप पूरा लगा होना चाहिए उसके अंदर। दोस्तों आपका पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ, जहाँ पे भी आपका बिजनेस प्लेस है, उस बिजनेस प्लेस का जो ऑनर प्लेस है बिजनेस का, जहाँ पे भी आप कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा दोस्तों, वहाँ का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, और अगर आप रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट या हाउस टैक्स की रिसिप्ट, आपको ये लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। दोस्तों जब आप किसी को भी जब कोई सा भी आप बिजनेस ओपन करते हैं, कोई सी भी एकेडमी, चाहे कोचिंग, चाहे आपका क्रिकेट से एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी हो, आपका पार्लर की एकेडमी हो, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड एकेडमी हो, कई तरह की एकेडमी होती है। दोस्तों तो सबसे पहले अगर आप किसी भी बिजनेस का करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमार्क अगर आपका जो भी नाम है, यूनिक नाम होना चाहिए, आपका यूनिक लोगो होना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस, आपकी एकेडमी का कोई लोगो है तो यूनिक लोगो होना चाहिए जो किसी से मिलता जुलता ना हो। उस लोगो के अंदर, उस ब्रांड नेम के अंदर, जी हाँ दोस्तों, यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है। यूनिकनेस होगा देन उसके बाद ही वो रजिस्टर्ड होने के ज्यादा चांस होते हैं विदाउट ऑब्जेक्शन। अगर ऑब्जेक्शन आता है, ऐसी बात नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं होता है। उसके अंदर दोस्तों हम उसके अंदर ग्राउंड्स बनाते हैं, उसके अंदर फैक्ट्स, हमारे ग्राउंड्स क्या क्या हैं उसको देखने पड़ते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू उसके बाद वो रजिस्टर्ड होता है। दोस्तों तो सबसे पहले ट्रेडमार्क मैंने बोला जो भी आपका बिजनेस का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम होगा। दोस्तों देन सेकंड पे जो ट्रेडमार्क होगा, इसके अंदर बेसिकली 3 ट्रेडमार्क कवर होंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 ट्रेडमार्क कवर होंगे। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, अभी आप प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं, तो आप 1 से 2 भी करा सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों कराओ, क्योंकि ट्रेडमार्क बेसिकली दोस्तों एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। आपके बिजनेस के सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों तो जैसे मैंने कहा, आपका जो नेम है ट्रेडमार्क का, जो आपका ट्रेडमार्क का जो आपका नाम है आपके बिजनेस का, और जो आपका लोगो है बिजनेस का, ये डिवाइस मार्क और वर्ड मार्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों सेकंड पे जाएंगे दोस्तों, जो आप सर्टिफिकेट इशू करते हो। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर कोर्स कंप्लीट कोर्स के बाद आप सर्टिफिकेट इशू करते हो, अपने स्टूडेंट को देते हो।
दोस्तों उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमने कई बार देखा, हमारे पास क्वेरी भी आई है, कॉल भी आया, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी खैर बनाया है। उसमें आपने किसी पर्सन ने अपना एक सर्टिफिकेट बनाया, बहुत केयरफुली, बहुत डिज़ाइन से बनाया उसको, मतलब लुक वाइज देखने में बहुत अच्छा लगता था सर्टिफिकेट वो। उसके जो कंपटीटर है उसने एक इंस्टीट्यूट को ओपन किया, XYZ दूसरे नाम से, नाम सेम नहीं था उसका, बट उसने ओपन किया, तो देन उसमें क्या हुआ, जो सर्टिफिकेट की इमेज डिक्टो कॉपी मार दी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेम डिज़ाइन, खाली नाम अलग था इंस्टीट्यूट का। तो आपको क्या करना है, जो आपका डिज़ाइन है, सर्टिफिकेट जो आप इशू करते हैं, उसके डिज़ाइन को भी ट्रेडमार्क कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस कोई कॉपी ना करे, आप चाहते हैं आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले दोस्तों, तो आपको इसका ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा दोस्तों। देन जो ये तो ट्रेडमार्क जो मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क से रिलेटेड। अब जो लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस, जो ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का जो पार्ट है, इसमें सबसे पहले आपको जो चाहिए, आपको परमिशन भी तो चाहिए लाइसेंस इशू करने के लिए, यानी डिप्लोमा, जो आप डिप्लोमा दे रहे हैं उसको इशू करने के लिए लाइसेंस आपको चाहिए, या आप सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हैं, बच्चों को कोर्स कंप्लीट करके उसके सर्टिफिकेट इशू करने की परमिशन चाहिए। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट वो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से हमारे को मिलता है। एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट परमिशन होती है इस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। जो भी आपकी अकेडमी, जो से अकेडमी चला रहे हैं, चाहे आपकी, मैंने बताया कई तरह की अकेडमी हो सकती है, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपका PhD या कोर्स होता है, PhD हो गया, और जो SSC हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम हो गए इससे रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी जितने भी कोर्स की जो इंस्टीट्यूट होते हैं, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, ब्यूटिक से रिलेटेड हो गया, पार्लर से रिलेटेड हो गया, तो आपको सर्टिफिकेट का भी ट्रेडमार्क कराना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों। देन उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसका रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है इंस्टीट्यूट के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देन जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए ISO। दोस्तों हमने देखा है कि आपका जो ISO का रोल होता है वो ब्रांडिंग पर्पस के लिए होता है। ब्रांडिंग बोले तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि आपके इंस्टीट्यूट का मार्केट में नाम होना चाहिए। बड़े नाम होते हैं, जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, तभी जो स्टूडेंट होता है उसको अट्रैक्टिव होता है, देखता है कि हाँ इसकी वैल्यू है मार्केट के अंदर दोस्तों। तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास ISO का रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद आपका MSME का रजिस्ट्रेशन हो गया। MSME यानी आपको पता है, जो छोटे, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो छोटे स्टार्टअप हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है दोस्तों। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। उसके लिए जो आपके पास होना चाहिए, एक MSME लाइसेंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट लाइसेंस है जो आपके पास शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको आप लेबर रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कई बिजनेस लाइसेंस होते हैं। अगर आपको भी, आप सोच रहे हैं कि नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आपको नॉलेज लेनी है, आप चाहते हैं कि हमें पता नहीं है कौन से रजिस्ट्रेशन लेने हैं, आप चाहते हैं कि हम अपना ओपन कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता लाइसेंस कौन से लेने हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा, थंबनेल पे नंबर दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों। आप जैसा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, आपकी कोई भी एकेडमी ओपन करना हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।